अंता उपचुनाव सीट को लेकर 15 प्रत्याशियों का भविष्य आज जनता तय कर देगी और इसको लेकर लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और अब तक जो 9 बजे तक जो यानी कि पिछले 1 घंटे के पहले तक जो वोटिंग का आंकड़ा है वो 13.97% है। त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर खासतौर पर 3 उम्मीदवार जो मुख्य रूप से इसमें जो है बढ़ोतरी बनाए हुए हैं, जिनको लग रहा है जिनको जनता जिताने वाली है, क्योंकि इस पूरे समीकरण के अंदर नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोहरपाल सुमन मैदान के अंदर हैं, जिनको खास तौर पर जनता वोट करने वाली है। खास तौर पर ग्राउंड जीरो पे भी हमने आपको लगातार दिखाया और अब भी लगातार इस पूरे विषय को लेकर जो है अपडेट आपको दे रहे हैं। खास तौर पर जो ये लड़ाई जो चल रही है, यानी कि ये मुकाबला जो चल रहा है, वो पीछे मेरे आप विधानसभा देख रहे होंगे, इस सीट को लेकर चल रहा है। यानी कि यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पहुँचने के लिए और जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखने को लेकर चल रहा है। देखना ये होगा कि अंता की जनता किसको जो है इस बार वोट देकर वहाँ से विधायक के तौर पर चुनकर लेकर आती है। ये तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही है, इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार रैली वगैरह हुई है, वहीं वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी मोहरपाल सुमन के लिए जनता से उन्होंने वोट मांगे और उसके बाद में कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तो प्रमोद जैन भाया के लिए गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स जिन्होंने प्रमोद जैन भाया के लिए वोट मांगे। अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की, तो हनुमान बेनीवाल सहित कई जो नेता हैं जिन्होंने नरेश मीणा के लिए वोट मांगे। लेकिन आज जनता तय कर रही है, मोहर लगा रही है कि किसको वो अगला अपना प्रत्याशी चुनकर लेकर आने वाली है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। इस बार खासा उत्साह वहाँ के वोटर्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तय होगा 14 तारीख को, यानी कि आने वाले 3 दिनों के बाद में तय होगा कि जनता अंता से किसको अगला विधायक चुनकर लेकर आ रही है। खास तौर पर तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं। हर कोई जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपना मन लोगों के सामने रखा कि मैं उनके लिए क्या करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई दावे किए हैं, कांग्रेस ने भी कई दावे किए हैं, नरेश मीणा ने भी कई जो वादे हैं जनता से किए हैं, लेकिन आज जनता तय कर रही है कि किसको वो अगला प्रत्याशी बनाने वाली है। खासतौर पर अंता की सीट के अंदर 15 जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो मैदान के अंदर हैं, जो अपना भविष्य आजमा रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं चुनाव जीतने का, जिन्होंने पूरा कोशिश किया, पूरी जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज जनता वोट कर रही है। और ख़ास तौर पर पहली बार ऐसा देखा गया कि अंता के अंदर जो आज वहाँ पर उत्साह देखा गया लोगों के अंदर वोटिंग करने का, वो भी बड़ा दिलचस्प था। कई लोग पहुँच रहे हैं, कई लोग जो नहीं भी पहुँच पा रहे हैं, जो चलने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था करी गई है। व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। 268 जो है बूथ बनाए गए हैं जहाँ से जनता वोटिंग कर रही है। ख़ासतौर पर शुरुआती जो रुझान है उसके अंदर 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया, उसके अंदर 13.97% लोगों ने वोट किया है। और अब तय ये होगा कि आने वाले जो आंकड़े हैं उसके अंदर क्या निकल कर आता है। लेकिन हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे कि अंता की जनता किस पर मन दिखा रही है। खासतौर पर वोटिंग का परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी को देखते हुए कि अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका देती है, या फिर कांग्रेस को मौका देती है, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मौका देती है, या फिर 15 में से कोई एक होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन जो लड़ाई जो चल रही है, जो संघर्ष जो चल रहा है, वो इस विधानसभा की एक सीट के लिए चल रहा है। 200 विधायकों के बीच में 199 विधायक राजस्थान की विधानसभा में अभी है, और एक विधायक के लिए वो अगला विधायक अंता से कौन होगा जो यहाँ पर विधायक बनकर आएगा और जनता के तमाम उन मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखेगा, वो भी हम आपको बराबर बताते रहेंगे। सहयोगी जावेद के साथ मदी पकुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।